प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम ईशावास्योपनिषद में अग्रिम 9वां श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक है, इदम अंध तम परुषन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय युते तमो ये ओ विद्यायाम तथा। प्रसंग है, प्रस्तुते अस्मिन् मंत्रे विद्योपासनाया अविद्योपासनाया च फलम वर्णितम अस्ति। इस मंत्र में विद्या की उपासना का और अविद्या की उपासना का फल वर्णित है। अन्वय, ये अविद्या उपासते अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्यायाम रता ते ततः भूय युतम प्रविशन्ति। शब्दार्थ है, ये जो मनुष्य अविद्या सृष्टि विद्या भौतिक विद्या की उपासना करते हैं वे अंधम प्रगाढ़ अज्ञान स्वरूप तम घोर अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। ये जो मनुष्य विद्या में आत्मविद्या रत हैं, तल्लीन हैं, ते वे मनुष्य तथा उससे भी भूय अधिकतर तम घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अनुवाद है, जो केवल अविद्या की ही उपासना करते हैं वे प्रगाढ़ अंधकार में प्रविष्ट होते हैं, और जो केवल विद्या में ही रहते हैं वे मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में जाते हैं। संस्कृत भावार्थ देखेंगे कि यदि यद अचेतनम ज्ञानादि गुणयुक्तम वस्तु तत्यात्री यद विद्या रूपम तद ज्ञेयम यद चेतनम ब्रह्म विद्वात्मक स्वरूपम व तदुपासनीयम सेवनीयम च यद अतो भिन्नम तन्नोपासनीयम किंतु उपकर्तव्यम। ये मनुष्य अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशई क्लेशई युक्ता ते परमेश्वरम विहाय अतो भिन्नम जड़ वस्तु पायेशे महति दुख सागरे निवजन्ति। ये च शब्दार्थान्वय मात्रम संस्कृतम अदित्य सत्यवासना पक्षपात रहित न्यायाचरणाख्यम धर्म नाचारति अभिमान रूढ़ा संतो विद्याम तिरस्कृत्या विद्या में मन्यन्ते त्रयचादिक तमसी दुखाणय सत्वम पीड़िता जायन्ते। यहाँ उपनिषद का कथन का अभिप्राय है कि मानव अपने जीवन का चरमोत्कर्ष दो प्रकार प्राप्त करता है, ज्ञान निष्ठा से तथा कर्म निष्ठा से। इसका आशय है कि एक तो व्यक्ति संपूर्ण संसार को परमात्मा शक्ति से ज्ञान कर उसका त्याग पूर्वक उपभोग करे, सब और भगवत दृष्टि रखे तथा स्वात्म ज्ञान द्वारा परमात्म ज्ञान पाकर समस्त जीवों को परमात्मा रूप में देखे। इसी भाव से युक्त होकर जो व्यक्ति जीवात्मा परमात्मा एक का अनुभव करता है वह ब्रह्मानंद में लीन रहता है, वह अंत समय 5 भौतिक शरीर त्याग कर परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये रीति ही ज्ञान निष्ठा कहलाती है। दूसरा रास्ता मुक्ति का यह है कि व्यक्ति सांसारिक सभी कर्मों को तो करे परंतु फल कामना से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करे। ऐसा करने पर व्यक्ति को इस जन्म में कृत कार्यों के फलस्वरूप पाप पुण्य का भोग नहीं करना पड़ता, जिससे पूर्व जन्म के कर्म फल क्षय हो जाने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अग्रिम 10वें नंबर का श्लोक है, अन्य एवाहु विद्या अन्य आहुर विद्या इति सुषुम्नादीराणाम ये न तद्विचक्षते। प्रस्तुते अस्मिन् मंत्रे विद्या उपासनाया अविद्योपासनाया च फलम भेदम वर्णयति। अन्वय है, विद्या अन्यत एव आहु अविद्या अन्यत आहु।
इति धीराणां सुश्रुम ये न तत्विचक्षिरे। शब्द विद्या ज्ञान की यथार्थ उपासना से अन्य दूसरा भिन्न एवं ही आव कहते हैं। अविद्या षष्टि विद्या से या कर्मों की उपासना से अन्य दूसरा आव कहते हैं। धीराणाम ज्ञानी पुरुषों के सूक्ष्म वचनों को सुना है ये जो न हमारे लिए तत्व से विचरण के उपदेश दे गए हैं। अनुवाद है आत्मज्ञान का फल अलग है और षष्टि विद्या का फल अलग है कहा गया है। ऐसा धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने हमारे लिए उपदेश किया है। आशय है कि अविद्या तथा विद्या की उपासना का फल तो उत्तम ही होता है। विद्या देवलोक तथा कर्मणा पितृलोक ये श्रुति कहती है और हमने भी ब्रह्म ज्ञान ईश्वर के मुख से दोनों की उपासना के विषय में ऐसा ही सुना है। अग्रिम 11 श्लोक है। विद्या च विद्यां च यत् तद् वेदो भयं स अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाम् अमृतम् अश्नुते। प्रसंग है कि इस मंत्र में समुच्चय रूप से की गई विद्या उपासना और अविद्या उपासना का फल निरूपित किया जाता है। अन्वय है ये विद्यां च अविद्यां च तत् उभयं स वेद स अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम् अश्नुते। शब्द ये जो विद्वान विद्या को आत्मविद्या को च और अविद्या षष्टि विद्या मत विद्या को तत् उन दोनों को साथ में जानता है वह है अविद्या से मृत्यु को भय को कर पार करके विद्या से आत्मज्ञान से अमृतत्व को अस्मित प्राप्त करता है। अनुवाद है जो विद्या और अविद्या को साथ साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। कहने तात्पर्य है कि प्रस्तुत मंत्र में इसके कथन का अभिप्राय यह है कि जो साधक सम्यक रीति से कर्म मार्ग अथवा प्रवृत्ति मार्ग को जान लेता है तथा सम्यक प्रकार से ज्ञान मार्ग अथवा निवृत्ति मार्ग को साथ साथ जान लेता है वह व्यक्ति मृत्यु को पार करके अमरता पा लेता है। आशय यह है कि शुद्धांतकरण में स्वात्म ज्ञान के प्रकाशित होने से तथा भगवान को समर्पित कर्म करने से परमोद्देश्य रूप मोक्ष पा लेता है। कर्म और ज्ञान का समुच्चय प्रवृत्ति का निवृत्ति दोनों मार्ग में है। अग्रिम 12वां श्लोक है। अंध तमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय युक्ते तमो ये वो संभूत्यार्था। प्रसंग है कि प्रस्तुत इस मंत्र में संभूति की उपासना का असंभूति की उपासना का वर्णन किया गया है। अन्वय ये असंभूति उपासते ते अंधतमा प्रविशन्ति ये वो संभूत्यामृता ते तथा भूय युक्तमा प्रविशन्ति। संस्कृत भावार्थ शब्दार्थ है ये जो असंभूति कारण विद्या उपासते उपासना करते हैं अन्नम प्रगाढ़म तम अंधकार में प्रवेश करते हैं ये जो निश्चयी संभूत्या आत्मनि तल्लीन है तथा उनसे भूय अधिक तुल्य अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थ है कि जो मनुष्य विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो अविनाशी परमेश्वर में रत अर्थात उनकी उपासना के मिथ्याभिमान में मत हैं तथा कर्म मुखे वे उनसे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि इस मंत्र में एक विशेष समस्या को प्रस्तुत कर आगामी मंत्रों में उसका समाधान प्रस्तुत किया गया है। पिछले मंत्रों में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया गया है। उन दोनों मार्गों में कर्म की आवश्यकता तथा ज्ञान की प्रधानता का उल्लेख किया गया है, जिसमें विषय तथ्य है कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म एवं ज्ञान का समुच्चय अवश्य रखना चाहिए। ये सत्य भी है, पूर्ण को पाने के लिए स्वयं को पूर्णता का आदान करना ही पड़ेगा। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग में कर्म की महत्ता प्रतिपादित करके परमात्म ज्ञान आवश्यक माना गया है। तो जीवात्मा परमात्मा के एक के रूप ज्ञान तथा कर्म रूप अब साधक के लिए ये विवेचन हो जाता है कि वह परमात्मा के किस रूप में माने, साकार अथवा निराकार, प्रकृति अथवा चेतन, अव्याकृत अथवा ईश्वर, क्योंकि शास्त्रों में विविध मतांतर प्रचलित है। अतः भ्रमित प्रज्ञा क्या करे, इस प्रश्न का समाधान करता हुआ उपनिषद का प्रस्तुत से लेकर आगे तो मंत्रों में कहता है कि जो व्यक्ति असंभूति की उपासना करते हैं वह अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। आशय की जो पुरुष अव्याकृत प्रकृति की उपासना करते हैं अर्थात विनाशशील स्त्री पुत्र वन मान कीर्ति अधिकार आदि की कोई जीवन का साध्य मार्ग उसी में अपना सुख समझकर इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति सर्वदा वृद्धि के निमित्त उपयुक्त फलों को देने वाले देवों पितरों आदि की उपासना करते हैं, वे उपासना के परिणाम स्वरूप उन्हीं देवों तथा पितरों के लोगों को मृत्यु के पश्चात प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे लोग परमात्मा ज्ञान सुनने हो जाते हैं, वहां रहकर वे जीवन के चरम उद्देश्य को नहीं पा सकते। अतएव वे लोग परमात्मा ज्ञान के अभाव रूप या अज्ञान अंधकार से आवृत रहते हैं। उन लोगों में रहकर वे जीव पुनः क्रमानुसार मृत्यु लोक में आकर पुनः विविध दुनिया में जाते हैं। जो लोग संभूति अथा कार्य ब्रह्म अथवा ईश्वर हिरण्य ग्रह की उपासना करते हैं वे वो भी अंधकार वाले लोग को प्रवेश करते हैं। अतः जो व्यक्ति सगुण ब्रह्म की उपासना के तत्व को यथार्थ रूप में जानकर सकाम दृष्टि उन देवताओं को निकृष्ट बतलाकर विविध प्रकार की बातों द्वारा शब्द को तो समाज में प्रवृत्त किए रहते, वे और भी अंधकार में प्रवेश करते हैं, अर्थात उन्हें उनके भावानुसार अधर्म योनियों की प्राप्ति होती है। अतएव संभूति असंभूति दोनों ही भ्रष्ट उपासक गति को प्राप्त करते हैं। अग्रिम 13वां श्लोक है। अन्यदेव आहु संभवात् अन्य आहु असंभवात् इति सूत्रम धीराणा ये न तद्विचक्षणे। प्रसंग इस मंत्र में संभूति की उपासना असंभूति की उपासना के फल भेद का वर्णन किया जाता है। अन्वय संभवात् अन्यत् एव आहु असंभवात् अन्यत् आहु इति धीराणाम सूत्रमा ये न तद्विचक्षणे। शब्दार्थ है संभूति से अन्यत् एव भिन्न ही आहु कहते हैं, असंभूति से अन्य दूसरे प्रकार का इति यह हमने धीर था विद्वान मुझसे सुना है। ये जो न हमें उस संभव असंभव के विषय में विजय व्याख्या करके समझाते आए। अनुवाद है संभूति से दूसरे प्रकार का फल बतलाया गया है और असंभूति से भिन्न प्रकार ही बताया गया है। इसे हमने उन विद्वानों के मुख से सुना है जो इस विषय में इस तरह से व्याख्या करके हमें बताते आए हैं। विशेष उपनिषदकार कहता है कि पूर्व पंक्ति में जो ये कहा गया है कि संभूति की उपासना से असंभूति की उपासना में घोर अंधकार वाले लोग तथा योनियों की प्राप्ति होती है, यह सत्य नहीं है, क्योंकि अशुद्ध उपासना से ही वह फल मिलता है। शुद्ध उपासना संभूति से तथा असंभूति से भी मानव प्रयोजन सिद्धि होती है। तो जिन ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों के लिए हमारे व्याख्या करके उस परमात्मा तत्व के था ज्ञान को उपदेश दिया है, उन्हीं से हमने संभूति असंभूति की उपासना का फल मिलना सुना है।